बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं अल्लाह, और तेरे से मदद मांगते हैं। जी लाहौर आज अपनी 26 साल की सियासत की जद्दोजहद में ये मैं सबसे अहम सफर शुरू कर रहा हूं। मेरा मकसद लाहौर, मेरा मकसद सिर्फ एक कि जो मेरे लीडर कायदे आजम ने हमें अंग्रेजों से आजाद किया था, वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों कि हम इस मुल्क की हकीकी आजादी का सफर शुरू करें। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहा हूं, ये जो मेरी मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इसको एक आजाद मुल्क बनाऊं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना, अपने लोगों का किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी दे ना। हमें ये कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं, और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिसमें मेरे लोग आजाद हो। कैसे आजाद हो? इंसाफ के जरिए मेरी कौम के लोगों के हुकूक, उनकी हिफाजत हो, मेरे लोगों के ऊपर जुल्म ना हो। देहातों में चले जाए, थाना कचहरी पटवारी की सियासत, लोग बेचारे आम लोग ठोकरें खाते फिरते, अपनी बुनियादी जरूरियात हमारा जुल्म का निजाम नहीं देता उनको। हमारे लोग, और ये गौर से सुन ले, हमारे लोग तमाशा देख रहे हैं आज पाकिस्तान में कि जो कौम महंगाई में डूब रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। लेकिन अपने 1100 अरब रुपए के चोरी के केसेस, करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। कौन तमाशा देख रही है? और इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, अगर वो ये समझते हैं कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को नहीं कबूल करेगी।
आज खास तौर पे जब मैं नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं जब नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज आजम स्वाति का नाम लेना चाहता हूं, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने नाम लिया। आजम स्वाति ने नाम लिया दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, इसने उस पहले वोट से इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने उठाया, पुलिस ने हवाला किया। यही फहीम और फैसल के लोगों को उन्होंने उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी तस्वीरें बनाई और वो जमील फारूकी एक जर्नलिस्ट, उससे भी यही किया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, सवाल पूछता हूं एक कि बिलावल भुट्टो ने जब कराची के अंदर जब ISI के सेक्टर कमांडर ने जब उसने कोई उसने ज्यादती की, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को उन्होंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साला सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया। फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। इस तरह ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहती है और जो DG ISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DG ISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करते सुना। और मैं आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की
तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। तो DGISI कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरफ भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGISI साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हो। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGISI मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वाशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, और उनको फैसला करने दो। हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाके के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, इलाकों में जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पुरअमन एहतजाज होते। आज आप या देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस ने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह,
आपको इनके ऊपर, और शहबाज शरीफ जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। हम कानून के बीच में रहेंगे, हम पुरअमन होंगे, हर जगह पुरअमन होंगे। और हमारे नौजवानों, आप देखते रहे, कोई भी किसी किस्म की भी इंतशार आपने नहीं होने देना, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जो सब इंसानों को लेकर चलती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा सफर शुरू हो, उससे पहले आपने सबने हाथ उठा के एक हल्फ लेना है।